नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक तृतीय भाग है। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ संख्या 8 संसार सागरस्य नायिका। हिंदी अनुवाद। यहाँ संसार रूपी सागर के नायकों की बात की गई है। इसी पाठ में इसका हम हिंदी अनुवाद समझेंगे। संसार सागरस्य नायिका। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार सागरस्य नायिका पाठ कुछ इस प्रकार है। के आसन ते अज्ञात नामान हैं। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन व्यक्ति थे। शतशः सहस्त्र तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। शस्त्रशः यानी 100 हजार यह तालाब अचानक ही शून्य से नहीं प्रकट हुए हैं, अर्थात इनको प्रकट करने वाला, इनको बनाने वाला अवश्य कोई है। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति। यह तालाब ही यहाँ संसार के सागर इस प्रकार कहे जाते हैं। तो इस पाठ में इन तालाबों को ही संसार के सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयत्राणाम् एककम निर्मात्रां च दशकम आसीत। एतेषाम अर्थात इन तालाबों के आयोजनस्य आयोजन के नेपथ्ये अर्थात पर्दे के पीछे या पीछे, तो इन तालाबों के निर्माण के आयोजन के पीछे, इन तालाबों को निर्माण के पीछे निर्मापयत्राणाम एककम बनवाने वाले एक अर्थात इकाई में थे। निर्मात्राम च दशकम और बनाने वाले दशकम अर्थात दहाई की संख्या में आसीत थे। कहने का तात्पर्य है कि इन तालाबों का निर्माण अचानक शून्य से नहीं हुआ है। यह संसार के सागर हैं। इनको बनाने के पीछे निर्माण करवाने वाले संख्या में इकाई में थे, लेकिन इनको बनाने वालों की संख्या दाही में होती थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्मः। एतत् ये बनाने वाले, इकाई की संख्या वाले और निर्माण करने वाले 10 की संख्या वाले, च आहत्य मिलकर शतकम सहस्त्रम सैकड़ों और हजारों की संख्या में रचयतः स्मः निर्माण कर देते थे। अर्थात बनाने वाले और बनवाने वाले ये दोनों ही मिलकर जो कि संख्या में इकाई और दहाई में थे, वो सैकड़ों और हजारों की संख्या में तालाबों का निर्माण कर दिया करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचितम पठितम। परम लेकिन विगतेषु बीते हुए द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या अपनी नवीन पद्धति से समाजेन समाज के द्वारा यत् किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन पढ़े गए उस समाज के द्वारा एककम दशकम सहस्त्रकम इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि। जब नूतन पद्धति से पढ़े गए इस समाज के द्वारा 1 और 10 और सैकड़ों जो इस संख्या में गिने जाते थे, इत्यादि इत्येतानि ये सब शून्य एव परिवर्तितानि वो सब अब शून्य में ही परिवर्तित हो गए। अस्य समाजस्य मनसि इस नूतन समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा यह भी जिज्ञासा या जानने की इच्छा नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति इसमें है कि हमसे पहले इन तालाबों को किसने रचा था, यह भी इस नूतन समाज के मन में जानने की अभिलाषा नहीं हुई। एतादृशानि कार्याणि तु ज्ञानस्य यो इस प्रकार के
कार्यों के ज्ञान के लिए जो नवीन प्रविधियां आई हैं। इस पाठ का अनुवाद हम यहाँ एक बार पुनः देख रहे हैं। कौन थे वे अज्ञात लोग जिन्होंने तालाबों का निर्माण किया? सैकड़ों से हजारों तालाब ऐसे अचानक से शून्य से ही नहीं बन गए होंगे। ये तालाब ही संसार सागर हैं। इनका निर्माण एक रणनीतिक आयोजन से हुआ होगा, जिससे ये तालाब 1 से 10, 10 से 100 और 100 से हजारों की संख्या में बने होंगे। परंतु कुछ 200 वर्षों पहले बने समाज को इनमें कोई रुचि नहीं है। ये तालाब जैसे बने थे वैसे ही शून्य की तरफ घटते जा रहे हैं। इस नए समाज के मन में यह जानने की कोई उत्सुकता नहीं है कि यह तालाब पहले कैसे बने थे। एतादृशानि कार्याणि तु ज्ञानस्य कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित है, कि इस प्रकार के तालाबों के निर्माण के लिए, कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि अर्थात नई तकनीकी विकसित हो गई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम माप्यतुम न केनापि प्रयतितम। उसकी वजह से, नवीन प्रविधि की वजह से, यह पहले जिस प्रविधि से गजदर के द्वारा जो तालाबों का निर्माण किया जाता था, उस पूर्व संपादित इस कार्य को मापने का, जानने का, माप करने का, उसको जानने का न कहनापि प्रयतितम, किसी ने प्रयास भी नहीं किया। के अर्थात आजकल के समाज में जो नवीन प्रविधि विकसित हो गई है, उसके वजह से किसी ने इस पुरानी तकनीकी को जानने और मापने का प्रयत्न तक नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हो गए हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे अर्थात संपूर्ण देश में, जहाँ कोई भी शेष नहीं रहा, ऐसे देश में अर्थात संपूर्ण देश में तड़ागः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और तालाब को बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मात्रयाणां सादरं स्मरणार्थम। गजदर, यह सुंदर शब्द तालाब को बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए था, कि अर्थात इन तालाबों को बनाने वालों को हम गजधर इस सुंदर शब्द के साथ स्मरण करते थे, उनको आदर सम्मान के साथ पुकारते थे। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजदर है, यह गजदर क्या है? यह गज परिमाणम धारयति स गजदर है, जो गज परिमाण को धारण करता है उसे गजदर कहते हैं। और गज क्या होता है? करीब करीब 3 फुट का यह एक लोहे का दंड होता है, जिस पर नाप लिखी रहती है। हम आज भी कपड़ा आदि खरीदने जाते हैं तो वह लोहे के डंडे जैसे माप से हमें नाप कर कपड़ा देता है, तो उसी को ये गज कहते हैं। और उस गज को जो धारण करते थे वो गजदर कहलाते थे। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम, कि गज परिमाण का जो गज परिमाण, जो गज की जो लकड़ी जो होती थी, उनकी डंडी लोहे की जो यष्टि होती थी, वह मापन कार्य, मापने के लिए उपयोग की जाती थी। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंत है। समाज में 3 हाथ वाले नाप की लोहे की डंडी लेकर, हाथ में लेकर चलते हुए ये गजधर इदानीम आज शिल्पी रूपेण नैव समादृता भवन्ति, आज ये शिल्पी के रूप में अपना सम्मान प्राप्त नहीं करते हैं। कि किसी समय जब ये उस लोह यष्टि को हाथ में लेकर चलते थे तो इनको विशेष नाम गजदर दिया जाता था और इनके साथ सम्मान किया जाता था। लेकिन आज इस शिल्पी के रूप में यह आदर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गजदर है, यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् पूर्वे रूपे परिचित है।
कि गजधर इस रूप में परिचित थे कि मानो वो समाज की गंभीरता को नाप रहे हों, समाज की गंभीरता को नापने वाले रूप में ये पहले परिचित थे। एक बार पुनः हम इस पैराग्राफ का अनुवाद देखेंगे। तालाब बनाने के कार्य को करने के लिए ज्ञान के साथ नई प्रविधि भी विकसित हो गई। उस प्रविधि को पूरा करने के लिए पहले मापन कार्य, मापने का कार्य करने का प्रयत्न भी किसी ने नहीं किया होगा, कि अर्थात उस प्रविधि को पहले बनने से पहले यह किस प्रकार यह कार्य होते होंगे, इस पुरानी प्रविधि को किसी ने नापने का कार्य भी नहीं किया। अभी हम जिसे अज्ञात लोग कह रहे हैं, पहले वे बहुत प्रतिष्ठित थे, जो पूरे देश में तालाबों का निर्माण करते होंगे, वह निश्चय ही पूरे देश में रहते होंगे। गजधर, यही सुंदर नाम तालाबों के निर्माण के लिए याद किया जाता है। राजस्थान में कहीं अभी भी यह नाम प्रचलित है। 1 गज 3 हाथों का नाप या माप धारण करने वाला गजधर कहलाता था। यानी तालाब को बनने से पहले गजधर उसका नाप 1 गज के बड़े लोहे डंडे से लेता था। गजधर की पहचान सिर्फ शिल्पी के रूप में नहीं थी, लोग ये मानते थे कि गजधर समाज की गंभीरता को नापते हैं। गजधराः वास्तुकारः आसन। यह गजधर वास्तुकार थे, अर्थात भवन निर्माण आदि के कार्य यही किया करते थे। कामम, भले ही चाहे ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, भले ही ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, वा तस्य नवनिर्माणस्य, उनके, किनके, ग्रामीण समाज और नगर समाज के, नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम गजधराः निभालयन्ते इसमें है, कि उनके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व यह गजधर ही निभाते थे। अर्थात ये गजधर ऐसे वास्तुकार थे कि संपूर्ण ग्रामीण समाज और नगर समाज के निर्माण और सुरक्षा का दायित्व वे निभाया करते थे। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन अर्थात पूरा नगर बनाने जितना बड़ा काम, लघु निर्माण पर्यंतम, और छोटे निर्माण कार्य कुछ भी हो सभी के लिए, सर्वाणि कार्याणि सभी के लिए, एतेषु वेव आधृतानि आसन, सभी कार्य को ये ही धारण करते थे और समस्त कार्य ये ही किया करते थे। कि बड़ा कार्य हो नगर निर्माण का या छोटा कार्य हो, समस्त कार्य गजधर ही किया करते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति इसमें है, वे उस कार्य के लिए योजना अर्थात प्लानिंग प्रस्तुत करते थे। भाविव्यम आकलयन्ति, आने वाले व्यय का, खर्चे का आकलन भी यही लोग करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति इसमें है, उपकरण भारान के जो साधन उसमें प्रयोग किए जाएंगे उनका संग्रह भी यही लोग करते थे। प्रतिदाने ते न यद तद याचन्ते इसमें यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयु, और प्रतिदान अर्थात वेतन के रूप में, दान के रूप में, काम के बदले जो काम वापस उनको वेतन दिया जाता था उसके रूप में, ते न तद याचन्ते, वे वह नहीं मांगते थे, उस वस्तु को या उस चीज को नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम स्वामिनः, जिसको देने के लिए उनका स्वामी असमर्था भवेयु, असमर्थ हो। स्वामी यहाँ पर उनसे निर्माण करवाने वाले राजा, सामंत या अन्य कोई व्यक्ति जो उनको देने में समर्थ ना हो, ऐसा दान बदले में वो नहीं मांगा करते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य के समाप्त हो जाने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें उन गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पेभ्यः, उन इस प्रकार के शिल्पियों को हमारा नमन है। एक बार सारांश रूप में इसका अनुवाद पुनः। गजधर वास्तुकार थे, वे गांव और नगर के किसी भी निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व उठाते थे। गजधर लोग योजना बनाकर, भविष्य आकलन करके और उपकरणों को संगठित करके निर्माण करते थे। गजधर कार्य के बदले कुछ नहीं मांगते थे। अगर निर्माणित चीज का स्वामी उन्हें कुछ देने में असमर्थ हो तो कार्य समाप्त होने के बाद
उन्हें और सम्मान दिया जाता था। नमन है ऐसे शिल्पियों को। शब्दार्थः इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको हम यहाँ चर्चा करेंगे। सहसेव सहसा धन एव अकस्मात अचानक, प्रकटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागह तालाब, निर्मापेत्राणाम बनाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की, एककम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रकम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई जागृत हुई, आत्मपूर्वम अस्मात् पूर्वम इससे पहले, माप्यतुम नापने या मापने के लिए, प्रयतितम प्रयत्न किया, बहुप्रतिथा बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, निर्मीयन्ते इसमें बनाए जाते थे, निर्मातरह बनाने वाले, गजदरह गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई नापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति, तड़ाग निर्मात्रयाणाम तालाब बनाने वालों की, त्रिहस्त परिमाणात्मकी 3 हाथ के नाप की, लोहयष्टि लोहे की छड़, समाद्रता आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले, कामम भले ही, निर्भालयंती इसमें निभाते थे, आद्रतानी आधारित, आकलयंती इसमें अनुमान करते थे, उपकरण संभारानाम साधन सामग्री को, संग्रहंती इसमें संग्रहण करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचंत इसमें मांगते थे, अतिरिच्य अतिरिक्त। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।